वेलकम बैक एवरीवन। मैं एक्सेंचर में ज्वाइन होकर मुझे 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीनों में मैंने क्या क्या सीखा है और आपको भी क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए एक्सेंचर में ज्वाइन करते वक्त, ये सभी इस वीडियो में बताऊंगा। स्ट्रीम ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा, स्ट्रीम ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करनी है, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, स्ट्रीम्स कौन सी होती है, तो ट्रेनिंग कितने दिन चलती है, ये सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊंगा। तो एंड तक बने रहो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं ज्वाइन हुआ था जून 26 को। उसके बाद हमें कुछ एंजॉय सेशन होते हैं। एंजॉय सेशन में कंपनी के बारे में बताते हैं, कंपनी कैसे वर्क करती है, कंपनी का इंटरेस्ट क्या है, कंपनी कौन से टेक्नोलॉजी में वर्क कर रही है और कंपनी का विजन क्या है, ये सभी आपको एंजॉय ट्रेनिंग में बताते हैं। वहां पर कंपनी के बारे में बताए और उसके बाद आपको लोकेशन अलॉट किया जाता है, आपको कौन से ऑफिस को रिपोर्ट करना है ये आपको बताया जाता है। एंजॉय खत्म होने के बाद आपको कुछ ट्रेनिंग्स दी जाती है, जैसे कि एथिक्स एंड कंप्लायंस, पॉस्ट ट्रेनिंग और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स होते हैं जो आपको मैंडेटरली कंप्लीट करने होते हैं। विद इन वीक आप कंप्लीट कर सकते हो उसको। उसके बाद हमारे प्राइमर्स एग्जाम्स कंडक्ट करे गए थे। 15 डेज के बाद हमें प्राइमर्स एग्जाम कंडक्ट करे थे। उस प्राइमर्स एग्जाम में आपको 60% लाना होता है। एज 60% लाना आपको मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप अगर स्ट्रीम ट्रेनिंग में कुछ मार्क्स कम आ जाए तो प्राइमर्स के मार्क वहां पर कैरी आउट हो जाते हैं। तो अच्छा है कि आप प्राइमर्स में भी अच्छा स्कोर कर लो, ताकि आपको इन केस इन फ्यूचर आपको डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े। हाँ, उसके बाद कुछ एचआर के साथ मीटिंग होती है, आपके पीओसी के साथ मीटिंग्स होती है और ऐसे बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं जिनके थ्रू आपको कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोसेस के बारे में बताया जाता है। प्राइमर्स एग्जाम कंडक्ट होने के बाद उसके बाद रिजल्ट आता है, उसी के विद इन अ वीक और कपल ऑफ वीक्स के बीच में आपको स्ट्रीम अलॉट हो जाएगी। अगर आप बीटेक से हो तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे स्ट्रीम चूज करने के लिए, लेकिन अगर आप बीएससी बीसीए से हो तो आपको बाय डिफॉल्ट स्ट्रीम अलॉट की जाएगी। ये ट्रेनिंग्स डिपेंड करती है कि आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल कितना लंबा है। कुछ लोगों की ट्रेनिंग 1 मंथ में खत्म हो जाती है, कुछ लोगों की ट्रेनिंग 2 मंथ से ज्यादा भी हो जाती है। तो ट्रेनिंग ड्यूरेशन आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पर डिपेंड करता है, आपके कौन कौन से मॉड्यूल सिखाए जा रहे हैं आपको और कितनी देर तक सिखाए जा रहे हैं, कितने डीप तक सिखाए जा रहे हैं। तो इसके बेसिस पर आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन तय होती है। ट्रेनिंग में आपको 2 से 4 एमसीक्यूज होते हैं। बीटेक वालों को 4 एमसीक्यूज होते हैं और बीसीए बीएससी वालों को 2 एमसीक्यूज होते हैं। तो उन एमसीक्यूज में आपको ओवरऑल 60% लाना होता है, प्लस आपको प्राइमर्स का स्कोर भी वहां पर ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्राइमर्स प्लस एमसीक्यू 1 2 3 4 या फिर एमसीक्यू 1 2 आपको ओवरऑल क्राइटेरिया, ओवरऑल परसेंटेज आपका 60% होना चाहिए। और उसके बाद और एक एग्जाम होता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस या फिर हैंड्स ऑन। जिनके लिए हैंड्स ऑन होगा वो प्रैक्टिकल करेंगे और जिनके लिए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वहां पे आपको सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज देना पड़ेगा। उसके बाद वाइवा होता है और वाइवा और हैंड्स ऑन एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, इनमें आपको 60% लाना होता है पास होने के लिए। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाए तो आपका क्या होगा, कंपनी आपको बाहर निकालेगी या फिर वैसे ही पास करके आगे ढकेल देगी। तो यहाँ पर आपको RT1 और RT2 का कॉन्सेप्ट आता है, रिटेस्ट 1 और रिटेस्ट 2। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाए तो रिटेस्ट 1 देना पड़ेगा। अगर रिटेस्ट 1 में भी पास नहीं हो पाए तो रिटेस्ट 2 आपको होगा ही होगा। लेकिन बेहतर है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओ, ताकि आपको जल्दी प्रोजेक्ट अलॉट हो जाए, आपकी प्रोसेस स्मूथ रहे। इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने की ट्राई करो। वन मोर क्वेश्चन आपको आ सकता है कि प्राइमर्स एमसीक्यू 1 एमसीक्यू 2 में क्वेश्चंस इजी होते हैं या हार्ड होते हैं। तो अगर आपने क्लास में ध्यान दिया होगा तो आपको क्वेश्चंस इजी आ जाएंगे, विदाउट स्टडी आप पास कर सकते हो। लेकिन बेहतर होगा कि आप थोड़ी स्टडी कर लो, क्लास सुनो। अगर आप क्लास नहीं सुनना चाहते तो आपको बाहर से एक्सटर्नल स्टडी करनी होगी, लेकिन एक्सटर्नल स्टडी में जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है वो नहीं मिलेगा शायद। तो ये बेहतर होगा कि आप अपने ट्रेनिंग में ध्यान से क्लासेस सुनो और कुछ भी आपको डाउट हो या फिर कुछ भी आपको लग रहा हो कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने ट्रेनर से पूछ सकते हो। ट्रेनर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, वो सपोर्टिव होते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। एंड मेरी प्राइमर्स एग्जाम स्ट्रीम ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 15 डेज में बेंच पर था। 15 डेज के बाद मुझे एक प्रोजेक्ट का कॉल आया। उस प्रोजेक्ट में मैं अभी एनरोल हो चुका हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट में एनरोल होने के बाद आपको हार्डलॉक किया जाता है। लेकिन हार्डलॉक होने के बाद आपको 10 to 15 डेज लगते हैं आपके क्रेडेंशियल आने के लिए, केटी स्टार्ट होने के लिए। तो अगर आप घर जाना चाहते हो तो आपका एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आप घर जा सकते हो। 10 to 15 डेज के लिए घर जा सकते हो, आप बेंच पीरियड पे होते हो, आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता। आप हाइब्रिड भी ले सकते हो, आप एचआर से डिस्कशन करके आप हाइब्रिड वर्क भी ले सकते हो। अगर घर जाना चाहते हो तो जाके आ सकते हो। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, आपने जिस स्ट्रीम में ट्रेनिंग कंप्लीट करी होती है उसी स्ट्रीम में उसी टेक्नोलॉजी पर आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, दिस इज नॉट नेसेसरी। आपको अलग स्ट्रीम में अलग टेक्नोलॉजी पर भी प्रोजेक्ट मिल सकता है।
मुझे ऐसा ही हुआ है, मेरी स्ट्रीम ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी लिनक्स पर, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट मिला है विंडोज बेस्ड। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको केटी नॉलेज ट्रांसफर बहुत अच्छे से किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए या फिर आपका कोई भी पर्सनल डाउट हो तो मुझे टॉपमेट पर कनेक्ट कर सकते हो, मैं वहां पर आपका डाउट डेफिनेटली सॉल्व कर दूंगा। सो दिस इज अबाउट माई 3 मंथ एक्सपीरियंस इन एक्सेंचर। आप एक्सेंचर के बारे में और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाके बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है, वो वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे सोशल मीडिया पर या फिर लिंक्डइन पर रीच आउट कर सकते हो।